हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया पैसेज लेकर आया हूं जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। लेकिन दोस्तों, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको ग्रामर के किस रूल से ट्रांसलेट किया गया है, इसके एक एक वर्ड मीनिंग का क्या हिंदी अर्थ है, वो भी हम लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है। ठीक है, हमारा देश क्या कर रहा है? तेजी से उन्नति कर रहा है। यह एक प्रगतिशील देश है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या हैं। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। इंग्लिश में क्या कहा गया है? आवर कंट्री इज ग्रोइंग रैपिडली। It is a developing country. The population and the rising prices are big problems. If we control them, then our country can become great. ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए इसके एक एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है, ये किस टेंस में? पहले ये पहचानने की कोशिश करिए। रहा है, रही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है? आपको बता दें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हो? आईएनजी इज एम आर के साथ। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं। सब्जेक्ट पता करने के लिए हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। क्या? वर्ब से क्वेश्चन करिए, कौन, किसने या किन्होंने। ये क्या पता चलता है? हमारा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करना है तो पूछिए वर्ब से, क्या, किसको। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पता चलता है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है। तो पूछिए कौन उन्नति कर रहा है? वर्ब क्या है इसमें? क्रिया क्या है? उन्नति करना, क्रिया है उन्नति। तो इससे पूछिए कौन उन्नति कर रहा है? तो हमारा देश कर रहा है। तो सब्जेक्ट पर लिखेंगे ना, सब्जेक्ट हो गया आवर कंट्री। ठीक है, अब हमारे कंट्री एक ही है तो इज एम आर में से क्या लगेगा? इज लगेगा, इज लग गया यहाँ पर। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी। वर्ब क्या है? ग्रो। ग्रो होता है मतलब उन्नति करना। ठीक है, तो उसके साथ आईएनजी ग्रोइंग। ठीक है, मेरा देश क्या कर रहा है? उन्नति कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट क्या नहीं दिया है, किसको नहीं दिया गया, तो अदर वर्ड लिख दीजिए। बचा क्या इसमें? तेजी से, यही बच गया ना। हमारा देश हो गया, आवर कंट्री, इज हो गया और ग्रोइंग हो गया। अब बचा है अदर वर्ड तेजी से, इसके लिए क्या बोलते हैं? रैपिडली। तो आवर कंट्री इज ग्रोइंग रैपिडली। गेटिंग? आप लोग समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, यह एक क्रियाशील देश है। यह कैसा देश है? यह एक क्रियाशील देश है। तो क्रियाशील देश है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके लिए क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे हम? आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें यह क्रियाशील देश है, इसमें कोई क्रिया है? नहीं, इसमें कोई वर्ब नहीं है। इसमें है, हूँ, हो अंत में आ गया है। तो इसके लिए हम इसको इज एम आर का यूज करके बनाते हैं। तो पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट इज एम आर, ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर वर्ड। इसे हम यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, मैंने यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बेसिक ग्रामर है, आपको नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगी।
तो यह देखिए सब्जेक्ट पता करने के लिए पूछिए कौन है, कौन है, यह एक प्रगतिशील देश है, तो कौन है यह। तो यह के लिए दिस लगाएंगे कि इट लगाएंगे, इट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम निर्जीव वस्तुओं के लिए इट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इट। तो इट हो गया, इट के साथ इज हो गया, ठीक है, इट इज, ठीक है, इट इज हो गया, क्योंकि इट सिंगुलर होता है इसलिए इज लगेगा, इट इज सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, पता किया ना, ऑब्जेक्ट पूछिए क्या है, प्रगतिशील देश है, एक प्रगतिशील देश है, तो क्या बोलेंगे, अ डेवलपिंग कंट्री। ये मत सोचिएगा डेवलपिंग मतलब वर्ब है, नहीं, इसके साथ हम अ लगाए हैं तो इसका मतलब है नाउन है, ये क्या है, नाउन है। तो डेवलपिंग मतलब उन्नति करने वाला, प्रगतिशील करने वाला देश है ये, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, इसमें अदर वर्ड नहीं दिया था। तो यह एक प्रगतिशील देश है, मतलब इट इज अ डेवलपिंग कंट्री। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पर भी कोई वर्ब नहीं है। जब वर्ब नहीं है तो इसका भी यूज हम इज एम आर का प्रयोग करके ही बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यही रूल है, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट कौन है इसमें, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं, कौन समस्याएं हैं, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें हैं। तो क्या बोलेंगे, किसकी, क्या, कहाँ की समस्या है, मतलब इस देश की बड़ी समस्या है। तो बोलेंगे क्या, जनसंख्या, तो सब्जेक्ट के लिए क्या बोले, पहला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया द पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, और बढ़ती कीमतें एंड द राइजिंग प्राइसेस, एंड द राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग प्राइसेस मतलब बढ़ती हुई कीमतें, ठीक है, एंड द राइजिंग प्राइसेस। तो मेरा सब्जेक्ट हो गया द पॉपुलेशन एंड द राइजिंग प्राइसेस, आर मतलब है, क्योंकि दो लोग हो गए ना, पॉपुलेशन भी हो गया और राइजिंग प्राइस, दो सब्जेक्ट है ना, इसलिए प्लूरल हो गया तो आर लगेगा, अगर सिंगुलर रहता तो इज लगता, और आई के साथ केवल एम लगता है, तो आर हो गया। बिट, अब देखिए ऑब्जेक्ट देखिए क्या लिखना है, क्या है, बड़ी समस्या है, क्या है, बड़ी समस्या है। जनसंख्या बढ़ती कीमतें सब्जेक्ट हो गया, द पॉपुलेशन एंड द राइजिंग प्राइसेस आर हो गया। उसके बाद बड़ी समस्या है, ऑब्जेक्ट पर क्या है, बड़ी समस्या है, बिट प्रॉब्लम्स, क्या बोलेंगे, बिट प्रॉब्लम्स है। तो इस स्ट्रक्चर पर हम बना दिए, क्या बोलेंगे, बिट प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट देखिए, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है, ठीक है, यदि हम नियंत्रित कर लें तो हमारा देश क्या कर सकता है, महान बन सकता है। अब मेरी बात सुनिएगा जरा, यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, यदि हम नियंत्रित कर लें तो हमारा देश क्या कर सकता है, महान बन सकता है। यहाँ पर आप एक कंडीशनल सेंटेंस पाएंगे, क्या पाएंगे, कंडीशनल, कैसे, क्योंकि कारण ये है कि महान कब बनेगा, वो शर्त क्या है कि जब हम नियंत्रित करेंगे, किस पर, जनसंख्या और बढ़ती कीमतों पर, ओके। तो हम क्या कहेंगे, ये कंडीशनल वाले सेंटेंस हैं। तो जब कंडीशनल वाले सेंटेंस हैं तो इसके लिए बनाने का तरीका क्या होगा, देखिए पहला सेंटेंस इफ या इफ से स्टार्ट होता है, चूंकि दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में ही है, तो दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में है तो पहला सेंटेंस में किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर सेकंड वाला भी क्या करेगा, कॉमा लगेगा, तो यहाँ तब के लिए क्या है, कॉमा लगाएंगे, इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे, प्रेजेंट टेंस मतलब अगर कोई भी कैन आता है तो उसका प्रेजेंट ही यूज होगा, प्रेजेंट वाले फॉर्म में। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, ध्यान दीजिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, आप जानते हैं, पहले इफ लगाएंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई ई एस, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है।
तो यदि इफ हो गया, सब्जेक्ट क्या है, हम इन्हें नियंत्रित कर लें। सब्जेक्ट क्या है, कौन नियंत्रित कर ले, हम। तो हम के लिए क्या बोलेंगे, वी। वी। उसके बाद वर्ब, वी क्या है, प्लूरल है, तो इसका सब्जेक्ट, इसका वर्ब क्या है, नियंत्रित करना ना। क्या होता है वर्ब, कंट्रोल। क्या बोलते हैं, कंट्रोल, नियंत्रित करना। इफ वी कंट्रोल, यदि हम कंट्रोल कर लें इन्हें, इन्हें के लिए हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, किन्हें, इन्हें, देम। ओके। अब तो या तब के लिए क्या करेंगे, हम कम लगा देंगे। तो या तब के लिए कम लगाएंगे। हमारा देश महान बन सकता है, तो हमारा देश महान बन सकता है। सकता है, सकते के लिए, ये भी प्रेजेंट के ही है ना। क्यों, तो सकना, सकते के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं। तो कैन यूज के लिए क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये रूल लगा देंगे। तो पहले सब्जेक्ट देखिए क्या है, तो हमारा देश महान बन सकता है। तो कौन बन सकता है भाई, सब्जेक्ट है, कौन बन सकता है, हमारा देश। तो क्या हो गया, देन आवर कंट्री। देन आवर कंट्री हो गया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कैन। क्या लगाएंगे हम, कैन। कैन लग गया, कैन हो गया, कैन। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बन सकना, बनना क्या, बिकम। क्या होता है, बिकम। कैसा, बिकम, COM होगा, COME, बिकम क्या, ग्रेट। बिकम ग्रेट, आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट। ओके, आगे बस दोस्तों। तो आपको मैंने दोस्तों यहाँ पर एक एक रूल के साथ मैंने सेंटेंस को बताया है, एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ बताया है दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ ग्रामर से हर चीज़, ट्रांसलेशन लेकर इंग्लिश ग्रामर तक आपको सब कुछ मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब से जुड़ जाइए। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।